बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास नई किताबें आ चुकी हैं, तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश मीडियम में लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम उर्दू मीडियम में भी अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम के बच्चे इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के अंदर भी तमाम लेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आज हम ये बुक स्टार्ट करने लगे हैं। इसको ओवरव्यू हमने पहले करवा दिया है, जिसको PDF चाहिए तो वो लिंक भी दिए हुए हैं। कुछ वीडियोस हमने पहले अपलोड की थी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। अब कम्प्लेक्स आदाद ये पहला चैप्टर है। दूसरा है दो दर्जे मसावात का, कालब और कालमों का, पहले 9th क्लास में होता था। ये तफाल और ग्राफ वाला भी यानी पुराना है। अलजबरी कसूर भी पुराना है। मस्तवी वेक्टर ये आपके लिए नया चैप्टर है, ये वाला नया चैप्टर है। तकूनियात भी पुराना चैप्टर है, यानी 7 चैप्टर है जो करने वाले हैं, सिर्फ 7 चैप्टर करने वाले। उसके बाद 8वां जो है ये सिर्फ यानी कह लें कि ज्योमेट्री टाइप है, 9वां ज्योमेट्री टाइप है, 10वां ज्योमेट्री टाइप है, 11वां 12वां भी करने वाले हैं। ठीक है, यानी 11वां 12वां यानी 9 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने करने हैं। और आज हम बच्चे ये कम्प्लेक्स आदाद पहला चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कम्प्लेक्स आदाद होते क्या हैं। पहले थोड़ी बहुत थ्योरी जरा हम यहाँ पे आपको निशान लगवा देते हैं कि कम्प्लेक्स आदाद को हम जानना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कम्प्लेक्स आदाद को जानने से पहले इस पर गौर करें क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा मनफी हो। तो ऐसा कोई नहीं है। तो इस वजह से हम उसको जब x²+1 साइंसदानों को जरूरत पड़ी तो ये क्या हो गया, बराबर 0 था। तो ये 1 उधर जाके -1 और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 किसकी कीमत है, तो उसको आयोटा का नाम दिया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे चीज़ माइंड में रखें कि आयोटा स्क्वायर जो है बच्चे ये -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी, -1 के इक्वल है। इसको भी याद रखना है। अब ये मसाल जितनी भी दी गई है ये मसाल नंबर 1 करनी है आपका, यानी कि आप जानते हैं कम्प्लेक्स आदाद स्मार्टफोन, सिग्नल प्रोसेसिंग और MRI इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए ज़रूरी है। तो कम्प्लेक्स आदाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये किन के लिए ज़रूरी है, ये याद रखें। ठीक है। अब आयोटा की पावर 7 है। देखिए आयोटा की पावर 7 है, तो इसको अगर हम सवालों में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि आयोटा की पावर 7 कैसे सोल्व करना है। और इसी तरह यहाँ पे आयोटा की पावर क्या है, 8 है, इसको बताएंगे तो इंशाल्लाह सारी आपको आइडिया हो जाएगा, हर चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मज़ीद कम्प्लेक्स आदाद का तस्वर सबसे पहले किसने किया, कम्प्लेक्स आदाद का तस्वर सबसे पहले किसने किया, कम्प्लेक्स आदाद का तस्वर सबसे पहले 16वीं सदी में इतालवी रियाजीदान गिरोला, ठीक है जी, गिरोला मोकार्डानो ने पेश किया और मनफी का जज़रुल मुरब्बा होने पर मसावातों को हल भी किया। फिर 18वीं सदी में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने जर्मन रियाजीदान की इसने मज़ीद वसीयत की। तो इसको सारा याद रखें। ठीक है जी। तो बच्चे इस चीज़ को माइंड में रखें। गिरोला कार्डानो जो है इसने इजाद किया। कम्प्लेक्स आदाद की तारीफ क्या है। कम्प्लेक्स अदद एक ऐसा अदद होता है जिसे हम x+i की शक्ल में लिखते हैं। ये इसकी तारीफ है जहां x और y यानी x और y ये दोनों क्या है, ये हकीकी अदाद है। और आयोटा जो है ये एक ख्यालियाती इकाई है जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, x आयोटा y आयोटा जो है ये ख्यालियाती इकाई है, इमेजिनरी है, जिसे आयोटा स्क्वायर -1 से रूट है। ये बस इसकी तारीफ याद रखनी है। x और y हकीकी अदाद हैं, ये याद रखना है। x इज़ अ रियल पार्ट है, यानी x एक हकीकी हिस्सा है और y एक इमेजिनरी हिस्सा है यानी ख्यालियाती हिस्सा है, ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि जहाँ x और y की x को हकीकी हिस्सा कहते हैं, ये भी याद रखना है। और y को हम कम्प्लेक्स अदद का ख्यालियाती हिस्सा, ये भी तारीफ का हिस्सा है। तारीफ के अंदर यानी यहाँ से यहाँ लिखकर आप इसको भी लिखें कि x को हकीकी हिस्सा कहा जाता है और y को कम्प्लेक्स अदद का ख्यालियाती हिस्सा। या फिर अलग से भी तारीफ आ सकती है कि हकीकी हिस्सा और ख्यालियाती हिस्सा क्या होता है, यानी ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है। कुछ यहाँ पे कुछ इसकी फॉर्म्स हैं। अगर बच्चे ये x 0 हो जाता है तो फिर कम्प्लेक्स अदद को खालस ख्यालियाती अदद कहते हैं। खालस का मतलब क्या है, ये MCQs भी हैं कि जैसा बच्चे x प्लस है, यहाँ पे अगर x प्लस आयोटा y है, x 0 हो गया, आयोटा y रह गया, सिर्फ आयोटा वाला नंबर रह गया, तो ये खालस ख्यालियाती अदद कहलाता है। अगर बच्चे y 0 हो गया, फिर x रह जाएगा, फिर जो y अगर 0 हो जाता है तो कम्प्लेक्स अदद को फिर क्या कहेंगे, हकीकी अदद कहेंगे। ठीक है जी। x प्लस आयोटा y है ना, अगर ये y 0 हो गया तो x रह जाएगा ना, y तो 0 हो गया, तो फिर x क्या है, एक हकीकी अदद है। अगर x 0 हो गया तो आयोटा y क्या है, y एक ख्यालियाती अदद है जिसे इमेजिनरी कहते हैं। फिर बच्चे इमेजिनरी यानी जो हमारे पास हकीकी है उसको r(z) से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जो हकीकी हिस्सा होता है ना वो रियल ऑफ z से हम ज़ाहिर करते हैं उसको। z सही अदाद है, इंटीजर्स हैं, ये रियल नंबर हैं यानी ये हकीकी हैं। इमेजिनरी im ऑफ z यानी ये इमेजिनरी है यानी ये ख्यालियाती है, इसको इससे ज़ाहिर करते हैं। अगर ये सवाल आ जाए कहता है इमेजिनरी बताए, तो इमेजिनरी कौन सा बनेगा जी, ये -b और 7 भी, आयोटा नहीं लिखना, आयोटा तो इमेजिनरी को शो करवाता है।
रियल की बात करेगा तो फिर 5 सिर्फ रियल पार्ट है, तो ये है। उसके बाद बच्चे ये भी बड़ा अहम है, दो कॉम्प्लेक्स अदाद अगर इस तरह के दिए जाए, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मसावी होते हैं, या पेपर में आ जाए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स अदाद की बराबरी क्या होती है। दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको बराबर तब करते हैं अगर उनका रियल पार्ट यानी आर ऑफ रियल यानी ये x1 x2 के बराबर वैल्यू देता हो और y1 y2 के बराबर देता हो, यानी रियल रियल के, हकीकी हकीकी के, इमेजिनरी इमेजिनरी के यानी ख्यालियाती ख्यालियाती के बराबर हो, x1 x2 हो, y1 y2 हो, इस सूरत में कहेंगे ये बराबर हैं। ठीक है जी। अगर -2 + 5 आयोटा है, दूसरे की रकम भी -2 और +5 आयोटा है, तो वो कहेंगे ये सेम है, तो उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स अदाद क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, वरना ये नहीं हो सकते। बस इतना सा काम था ये हमारा कुछ थ्योरी के अंदर। अब एक्सरसाइज है, इस पर ज़रा हम गौर करते हैं कि इसको देखें। पहले यहाँ पे लिखा है मुख्तसर कीजिए, क्या लिखा है जी, मुख्तसर कीजिए। तो मुख्तसर करना है तो इसको मुख्तसर करते हैं, फिर आयोटा की शक्ल में लिखिए, फिर एक्स और वाई कीमत लिखिए। तो मैंने इंग्लिश मीडियम में समझा दिया था, तो वहीं से इंशाल्लाह हम इसको आपको समझाते हैं कि इसको कैसे करना है आपने। ठीक है जी। लो बच्चे, सबसे पहले सवाल है, यानी इंग्लिश मीडियम में मैंने समझाया था। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हम उर्दू में क्या है जी, मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर करें। अब सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, तो सबसे पहले आयोटिक पर 5 हमें दिया गया है। याद कर ले जितनी भी यहाँ पे पावर हो, तो देखिए आयोटा स्क्वायर अगर -1 की इक्वल है, जितनी भी पावर हो आपने क्या करना है, एक काम करना है, आयोटा स्क्वायर बना देना है। आयोटा स्क्वायर हर सवाल में बना देना है। अब देखें फिर पावर उतनी लेनी है कि ये 5 बन जाए, अगर नहीं बनता तो उससे कम बन जाए। तो देखिए जब यहाँ 2 था तो मैंने ऊपर भी 2 लिया, क्योंकि 2 2 4 हो जाएंगे, यानी 2 2 4 हो जाएंगे, लेकिन ये 5 है, तो एक आगे चला जाएगा, यहाँ पे एक रह जाएगा। ठीक है जी। फिर अगेन बता देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आयोटा 5 था, आयोटा स्क्वायर किया, फिर ऊपर स्क्वायर किया तो 4 बन गए, और यहाँ पे आयोटा आया तो ये 5 पूरे हो गए। आयोटा स्क्वायर लाजमी करना है क्योंकि वो -1 हो गया है, ऊपर 2 है, आयोटा है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जुफ्त तादाद है तो 1 बन जाएगा। आयोटा आयोटा है, आयोटा 1 से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड है आयोटा की पावर 16 है, मैंने वही बात आपको बताई कि आयोटा स्क्वायर करना ही करना है। आयोटा स्क्वायर किया यानी 8 आ गया, ठीक है, यानी क्योंकि 8 2 होता है 16, बचा कोई नहीं। आयोटा स्क्वायर -1 है, ऊपर जुफ्त है, क्योंकि 2 4 6 8 सारे जुफ्त होते हैं, तो ये जमा 1 बन जाएगा। लो जी, सिंपल है। थर्ड है माइनस आयोटा की पावर -90। अब माइनस वाला है ना, जो भी माइनस वाला हो उसको बटे में ले जाएं, क्योंकि ये -19 अगर पावर है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फिर 1 ओवर -1 की पावर 19 है, आयोटा की पावर क्या है, 19 है। क्या किया जी, ये जो -1 था ना, इसको पावर 19 अलग कर दिया, आयोटा की पावर 19 हमने अलग कर दिया है। फिर 1 ओवर ये -1 की पावर 19 के माइनस कैसे आया, देखें ये ताक अदद है, इसे हम ओड नंबर कहते हैं। 19 जैसे जो 2 पे तकसीम नहीं होते हैं, तो उसकी पावर अगर ली जाए माइनस की तो वो हमेशा माइनस ही रहता है। 19 है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, आयोटा 2 किया और ऊपर 19 है तो 9 2 18 हो जाएंगे, और 19 से 1 आगे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, -1 की पावर 9, फिर भी -1 आए, क्योंकि ताक है। आयोटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, 1 और आयोटा रह गया, जवाब तो नहीं आया। तो इस वजह से आयोटा से रैशनलाइजेशन करेंगे, आयोटा से ज़रब किया, आयोटा से क्या किया हमने, तकसीम किया। फिर करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, आयोटा 1 से किया आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, फिर क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये सिंपल है, तो बस आयोटा स्क्वायर ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आयोटा की पावर -26 है। देखिए 26 है, अब देखें ये भी माइनस के अंदर है, -26 है, इसको नीचे ले जाए, आयोटा की पावर 26 कर दें, कर दिया। लो जी, इसलिए ये पहले मैं लिखे हुए थे इंग्लिश में, मैंने ये सारे समझाए थे जुबानी, अगर आपको वहाँ से अच्छा लगता तो आप वो समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उर्दू में तकरीबन सेम ही है। तो बच्चे उर्दू मीडियम वाले होते हैं तो उनके लिए फिर स्पेशल है, उर्दू में थोड़ी थ्योरी भी समझाना, फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये वीडियो भी इतनी लंबी नहीं होगी, शॉर्ट होगी, जल्दी से कवर, इंशाल्लाह समझ भी सारी आपको आएगी। 27 है, आयोटा पर -26 से नीचे जाके प्लस हो जाएगा। फिर ये 26 है ना, 26 जो है, आयोटा की पावर 2 किया, और 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 26 बना ना, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर 27 है और नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और ऊपर 13 में, फिर 27 और -1, क्योंकि ये ताक अदद है ना, माइनस रहेगा, फिर -27 आ जाएगा। नेक्स्ट 5वां देख लें जी, 5वां क्या है, कोई मुश्किल तो है नहीं है, बड़ा आसान काम है, जरा देखिएगा। हाँ जी, यहाँ पे आयोटा 11 था, आयोटा 5 था। 11 को क्या किया, आयोटा 2 तो बनाना ही बनाना, तो वो तो हमने लिख लिया कि बनाना ही बनाना है, जो मर्जी हो जाए, ऊपर ऐसा बनाए जो 11 बन जाए या कम बन जाए।
अगर 5 2 10 है तो अगर मैं यहाँ 6 कर देता तो 6 2 तो 12 हो जाता, तो 11 से बढ़ जाना था, तो 5 ही करना पड़ेगा। 5 2 10 हो जाएंगे, एक रह जाएगा। ये 2 किया, 2 2 4 हो गए, फिर भी एक रह गया। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 5 है, -1 आ जाएगा। माइनस यानी -1 आ गया, ठीक है। ये भी -1 का स्क्वायर, ये जमा 1 आएगा क्योंकि ये जुफ्त है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। छठा है आयोटा 4 प्लस आयोटा 3, ये दिया हुआ ऊपर स्क्वायर है। हम 4 को क्या करेंगे, 2 की पावर 2 बना देंगे। 3 को क्या करेंगे, 2 बना देंगे और आयोटा बना देंगे। आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, आयोटा आयोटा है। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है, फिर यानी एज इट है, -1 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 -1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल, 0 आया। तो लो जी, इसका भी 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे कुछ 7वां है, ये पावर माइनस है। इस पावर को जमा करना हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, आयोटा की पावर ये 5 था, तो ये हमने क्या किया, 2 बना के 2 कर दिया और आयोटा कर दिया, क्योंकि 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, और ये 8 थे तो 2 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1 हुआ। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ जी, -1 हो गया, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर अगर -1 होता है तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था। फिर 1 आयोटा 5 है, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना। फिर माइनस ये 1 4 है, ये भी 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 आ गया। अब फिर इसको हल किया, 2 2 4 और 1 1 हो जाएगा आयोटा। अब ये कितने बन गए, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आयोटा और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा। 13 का है, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, 29 है, 2 तो करना ही है, 14 2 28 और 1 रह जाएगा। ये -1 का 6, -1 का 14, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे और फिर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। बड़े आसान है और लाजमी पेपर में एक सवाल आएगा शॉर्ट ये वाला। लो जी, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, सवाल नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, मतलब उसने कहा है कि आयोटा की शक्ल में लिखें, आयोटा की शक्ल में लिखें। ये उन्होंने कहा है कि भाई आप इसको आयोटा की शक्ल में लिख दें, तो लिख देते हैं। अब 2 + -4 है, ये जजर है। हमने पढ़ा है कि -1 का जो जजर होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, -1 का जजर और 4 क्या करेंगे, -1 का जो जजर है आयोटा बना देंगे, 4 का क्या बन जाएगा, जजर लेना तो 2 ही बनेगा। तो ये क्या बन गया, 2 + 2 आयोटा बन गया, आंसर आ गया। सिंपल सा है, उसने कहा ना यानी आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो भाई जब ये जजर का माइनस के अंदर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे यहीं से आयोटा निकलेगा, तो उसको सेपरेट कर देंगे तो आयोटा निकल जाएगा, क्योंकि -1 का जजर क्या हो गया, आयोटा हो गया। दूसरा पार्ट है, लो जी, ये -7 था तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, इसमें भी -1 अलग कर देंगे और 7 को अलग कर देंगे। -1 का स्क्वायर रूट्स जो है ये आयोटा के इक्वल है, तो भाई हमारा जवाब आ गया। आयोटा पहले लिखे बाद में लिखे कोई मसला नहीं। तीसरा है, लो जी, -16 है, इस -1 को अलग किया, 16 को अलग किया, 16 का स्क्वायर रूट्स यानी जजर लेंगे 4 आएगा, -1 का क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, बन गया सवाल। आगे है 2 - 3 स्क्वायर रूट्स है, 2 का जजर ऐसी है, -3 है। अब माइनस ये क्या है, -1 आयोटा, सॉरी -1 का जजर अलग कर देंगे तो वो किसके इक्वल है, आयोटा के, तो ये आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। यानी सिंप्लीफिकेशन बड़ी सिंपल सी है। अगला सवाल है, यहाँ पे कहता है फाइंड एक्स और वाई, कहता है एक्स वाई की कीमत निकालनी, यानी एक्स और वाई की क्या करनी है जी, आपने कीमत निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सवाल तो ऐसे ही है। अब देखिए 2x + 5 y - 3 आयोटा है, ये एक सवाल दिया है। मैंने यहाँ लिखा ना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हकीकी और ख्यालियाती, यानी हकीकी और ख्यालियाती हिस्सा जो है उसका मुवाजना करना है, मुवाजना करने से, ठीक है जी। याद कर लें कि भाई दोनों तरफ ये जो हकीकी है और ये जो आयोटा वाला ख्यालियाती हिस्सा है, उन दोनों का मुवाजना करना है, क्योंकि ये हकीकी है और ये ख्यालियाती है यानी इमेजिनरी है, ये हकीकी है यानी ख्यालियाती है, इमेजिनरी है। इनका मुवाजना कैसे करेंगे, हकीकी के सामने लिख देंगे, इमेजिनरी के सामने लिख देंगे, लेकिन बच्चे आयोटा नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है। आयोटा बस ये हमें शो करवाता है, ये दिखाता है कि ये कौन सा हिस्सा है जी, ये ख्यालियाती यानी इमेजिनरी हिस्सा है। तो इसको इसके बराबर 1 के बराबर लिखा, इसको इसके बराबर लिख लिया, फिर 5 इधर जाके हो जाएगा -5 और 3 इधर जाके हो जाएगा +3। 1 - 5 -4 आ जाएगा,
और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा ना, उधर जाके फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 2 इधर 4 माइनस 2 आया, इधर 5 आया, तो ये आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा भी ऐसे ही है, 3x + 2 4 - 5। देखें ये हकीकी है और ये इमेजिनरी है, यानी ख्यालियाती है। ये हकीकी है और ये क्या है, इमेजिनरी है। आपने यही लिखना है दोनों तरफ हकीकी और ख्यालियाती हिस्सा का मुआवजा करने से, ठीक है जी, उर्दू मीडियम के अंदर। फिर 3x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - 4 - y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के। ये वाला इमेजिनरी जो है ख्यालियाती है, ख्यालियाती के इक्वल लिखना है ना। फिर बच्चे 2 को इधर जाके माइनस किया, 3 आया, फिर 3 को डिवाइड किया क्योंकि ज़रब हो रहा था तो 1 आया, इधर बच्चे माइनस था तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, -4 माइनस प्लस y हुआ, -4 उधर जाके प्लस हो गया तो 7 आ गया हमारा, ठीक है जी। तो ये दोनों बड़े आसान से हैं। अगले पे चलते हैं। तो जी बच्चे ये तीसरा है कि 2 + आयोटा x 1 - 2 आयोटा y है, 3 + 4 आयोटा है। सोल्यूशन इसका हमने करना है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा। x और y की कीमत निकलनी बिल्कुल वैसे ही है। अब देखें ये रियल पार्ट नहीं है, हकीकी नहीं है, और ये ख्यालियाती नहीं है। ये ख्यालियाती है और ये क्या है, हकीकी है। लेकिन इधर आयोटा है और इधर आयोटा है, इस वजह से ये ऐसे हम उसको मुआवजा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने काम क्या करना है, 2x, इन 2 को x से मल्टीप्लाई किया, x को आयोटा से किया, फिर 1 को y से किया और इसको आयोटा से y से किया, ये बना। फिर हमने क्या करना, ये वाले जो हकीकी है ना, ये वाले, ठीक है, हकीकी वाले 2x + y, 2x + y उठा लिया। फिर ये जो ख्यालियाती हैं, इमेजिनरी है, x - 2y लिख दिया। आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा क्या है, मुश्तरिक है ना, इन दोनों में आयोटा क्या है, मुश्तरिक है, तो x माइनस क्या आ जाएगा 2y। बाकी आ जाते। अब देखें ये हकीकी बन गया और ये भी हकीकी है, इधर ये इमेजिनरी है, रियल सॉरी ख्यालियाती बन गया, तो ये भी ख्यालियाती है। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ ख्यालियाती, जैसे मैंने पीछे लिखा, यहाँ भी लिख देते हैं, दोनों तरफ हकीकी और ख्यालियाती हिस्सों का मुवाजना करने से, ठीक है जी, ये लिखना है आपने। मुवाजना करते हैं, 2x + y 3 के इक्वल है, x - 2y 4 के इक्वल है। आयोटा नहीं लिखा, 2 इक्वेशनें बन गई। अब देखें इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये 2x से और ये x से हल नहीं होगा, ये y है, ये 2y हल नहीं होगा। किसी एक को हमें ऐसा करना होगा कि दोनों एक जैसी बना दें। अगर यहाँ पे बच्चे इक्वेशन ये वाली है, देखें ये -2y है, ये +y, अगर यहाँ 2 आ जाए तो उस जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कितना हो जाएगा 4x और 2y, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब इसको इक्वेशन पर 1 2 थी तो इससे हमने इक्वेशन और बना ली, 3 बन गई। अब 3 और 2 का मुवाजना करना ना, क्योंकि इनको ही हल करेंगे हम, इससे नहीं करेंगे क्योंकि इस जैसा बनाया। क्यों बनाते, ताकि एक सेम हो जाए या x वाला सेम हो जाए। अब बच्चे हमने इनको ऐड किया, x - 2y = 4 और ये वाली रकम यहाँ लिखी, ये देखें कट गया। यहाँ 4 और 1 5x हो गए, ये 6 4 10 हो गए, ये ज़रब हो रहा था तकसीम हो गया, तो x की कीमत 2 आ गई। x की कीमत 2 आ गई। पुट किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम 1 में पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट किया तो 4 उधर जाके माइनस हुआ तो क्या आ गया -1। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है -1। नेक्स्ट है इसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ भी देखें आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करें। x मल्टीप्लाई किया, x आयोटा 2y और 2y आयोटा बन गया, बाकी ऐसे ही है। फिर x हकीकी वाले इकट्ठे कर लिए, इमेजिनरी वाले इकट्ठे किए, यानी -x + y, बाकी ऐसी। बाकी दोनों तरफ हमने हकीकी और ख्यालियाती का मुवाजना करना है। ये हकीकी है 4 के बराबर है, ये इमेजिनरी है, ये -1 के बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ x से यहाँ -x कट जाएंगे तो हम दोनों को जमा कर देते हैं। बाय 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 और 2 को हमने क्या किया जी, जमा किया। आप ऐसे लिख लें, मसावत 1 और 2 को यानी जमा करने से, ठीक है जी। तो जमा किया तो x से कट गया। पहले हमने देखे ना, ये x + 2y = 4 लिखा, -x + y -1 लिखा, ये कट गया। 2 और 1 3y हो गए, यहाँ पे 4 में से निकाले 3 और ये 3 ज़रब हो रहा, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 3 3 से कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इसको किसी भी इक्वेशन पुट कर दें। अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली है, -x + y = -1 है, -x + y, y कीमत क्या है 1 है, 1 पुट किया 1 आ गया, ठीक है जी। 1 उधर जाके माइनस हो गया तो -2 आ जाएगा, क्यों, -1 होता है -2, ये माइनस और इधर वाला माइनस जब कट गया तो x की कीमत 2 आई, y की 1 आई, ये हल हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है
देखें ये हकीकी अब दिया हुआ है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा है, तो सीधा सीधा मुआवजा हो जाएगा। ये वाली रकम 8 के बराबर हो जाएगी, ये वाली रकम 7 के बराबर हो जाएगी। -1 इधर जाके जमा हो जाएगा, 9 आ गया, ये 3 इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ मुश्किल काम है ही नहीं है। फिर ये बच्चे सिंपल सी है, 9वीं क्लास से आसान है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये भी ऐसे ही -3 इधर जाके प्लस किया, फिर 10 आया तो 2 तकसीम किया, y बराबर 5 आ गया। ये हमारा सवाल हल हो गया। ओके बच्चे, इंशाल्लाह उर्दू मीडियम में भी हम ये तमाम लेक्चर जारी रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।